लग्नम् मनस्येन लग्नं गुरुरङ्गिपद्मे ततः किं श्री माताजी श्री माताजी श्री माताजी
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पे श्री माँ की बिंदी की ओर देखना है और प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और सहस्त्रार में रखने की कोशिश करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे और अपना चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं कृपा करके इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि पर रखेंगे, जहां पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का वास है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए
कृपया हमें समाधानी बनाइए, हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे अपने भव सागर पे। दाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमें खुद का गुरु खुद बनाइए, हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने नेक पे लेफ्ट साइड पे रखेंगे, अपने लेफ्ट की शुद्धि चक्र पे, जहाँ पे साक्षात श्री विष्णु माया जी का स्थान है। विष्णु माया श्री कृष्ण जी की बहन है। हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दी है और सबको क्षमा कर दी है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा चित्त, अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। और इसी अवस्था में हमें श्री माता जी की अमृतवाणी सुननी है। श्री माता जी का हर एक शब्द हमारे हर एक चक्र और हर एक नाड़ी पे कार्य करता है, इसलिए हमें ज्यादातर निर्विचार अवस्था में श्री माता जी का हर एक शब्द सुनना है। दो हाथ में कमल, दो हाथ में कमल है, माने जिस आदमी के पास लक्ष्मी है वो कमल जैसा प्रेम और गुलाबी कमल है, प्रेम का द्योतक। उसके घर में आप जाइए तो एक तरह की उसके अंदर कोजीनेस होनी चाहिए। उसके घर में आप बैठिए तो उसके अंदर से प्रेम उमड़ना चाहिए। उसको मैं रईस मानती हूँ, जिसका घर हमेशा। मैं अपने पिता की बात बताती हूँ, जो कि लीजेंडरी लोग सोचेंगे। मेरे पिता का घर सुबह शाम 24 घंटे खुला रहता। वो भी रियलाइज आदमी थे और वो कहते पता नहीं बेटे, कोई भी भूला भटका आ जाएगा, उसको पानी की जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए तो उसको अंदर आ। और हमारे फादर क्या कभी चोरी नहीं, कभी नहीं। और हमारे घर के जितना भी सामान था वो सारा कम्युनल था, माने जितनी कारपेट्स थी वो आपकी बाहर जाती थी, बिछती थी लोगों के लिए, और उसी में उनको आनंद आता था। फिर यही नहीं याद रहता था कि किसको दी थी कारपेट पिछले शादी में। उनका सारा ही सामान बाहर घूमते रहता था और वो कभी कभी घर पे आ जाता था और ज्यादातर वो घूमते रहते, कहते भाई उनके घर गया वहां से उठा लो, उनके घर गया उनके यहाँ से उठा। उनको ये कभी मालूम नहीं था कि अपनी जो भी चीज है उस संपत्ति को, या उस चीज को कहना चाहिए कि अपनी संपदा, उसको खुद ही अपने बाल बच्चों के साथ और बैठ करके एंजॉय कभी भी। और वही बात मैं आज देखती हूँ कि अगर आज हमारे कैपिटलिस्ट लोगों में ये बात दिमाग में आ जाए कि ये हमारे अकेले एंजॉय करने की चीज नहीं है, लेकिन सारे समाज को बांट के खाए, तो ये सारे प्रश्न समाज के एकदम टूट जाए। उनको लक्ष्मीपति होना चाहिए, पैसा वाला नहीं होना चाहिए। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है, उसको कोई भी नहीं जानता है, उसके बच्चों को तक कोई नहीं मानता है, जब तक आप समाज में वितरित अपने होते नहीं। और सहजो ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म है क्योंकि आपकी पूरी शक्ति जागृत होती है, और पूरी तरह से कम्युनिज्म है क्योंकि इसका वितरण करना। यही है जिसमें कि दोनों चीजें मिल जाती हैं, और ये आपके नाभि चक्र के जागृति से होता है कि मनुष्य पूरी तरह से इस शक्ति को एकत्रित कर ले, और पूरी तरह से शक्ति को जब तक वितरित नहीं करता। आप जैसे कल मैं यहाँ 11:15 बजे तक थी और एक साथ 10 बजे आकर माँ आप घर जाओ, तुमको बहुत देर हो रही, लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कल वाइब्रेशंस का जोर था कि मैंने कहा कि नहीं ये तो बांट ही के जाऊंगी, नहीं तो मैं तो यहीं खड़ी खड़ी देती रही। अब मेरे घर में बच्चे भी कहते हैं कभी कभी 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, मुझे कभी थकानी नहीं आती। रात दिन मुझे इसे मजा आता है कि मैं देती ही रहूं, क्योंकि मैंने बहुत पाया है और इसीलिए मैं देती हूँ। अगर मैंने पाया नहीं होता तो मैं नहीं देती, लेकिन मैंने अनेक चीजों में पाया और इतना पाया, इतना भरपूर पाया कि पूरे तरह से मैं देना ही चाहती। ऐसा आदमी जब उसकी जागरूक हो जाती है, लक्ष्मी जी शब्द को आप समझे, मैं पैसे की बात नहीं कर रही क्योंकि पैसा बड़ी घिनौनी चीज है।
लेकिन लक्ष्मी साक्षात देवी जी हैं। जब ये लक्ष्मी आपके अंदर जाग जाती है, ऐसा आदमी चमकता है। एक भी आदमी ऐसा कहीं हो, उसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं, अरे वो है, वो आदमी है। जैसे कि हम अपने पिता का आपसे बता रहे हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे भाई की शादी, हम देखते हैं कहीं से घी चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग कौन ला रहे हैं। हमने कहा कि भैया क्या, कहले अरे आपके पिताजी वो तो एकदम भगवान थे, उन्होंने तो हमारा ये बच्चे को बचा लिया, उन्होंने तो हमारा ये कर दिया। रात दिन वो रत रहते थे दुनिया। उसी तरह के आप भी हो सकते हैं अगर आपकी नाभि चक्र जागृत हो जाए, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके ऊपर में साइड में ये जो है नीचे में ये स्वादिष्ठान चक्र है। इस चक्र में श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और इससे आप सृजन करते हैं, विचार करते हैं, आगे की सोचते हैं। ये भी चक्र हमारे यहाँ कल तो बहुत ही आप लोगों का ये चल रहा था और सबका पकड़ा हुआ था स्वादिष्ठान चक्र को, कि आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा कल सोच रहे थे। आज जरा ठंडा है वहाँ। तो ये स्वादिष्ठान चक्र जब पकड़ जाता है, यानी स्वादिष्ठान पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तभी आपको वो बीमारी होती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आपके अब मतलब थोड़े थोड़े में सब चक्र बता रही हूं मैं। ऊपर में उसके जो है ये हृदय चक्र होता है, जिससे कि आपका कार्डियक प्लेक्सस कंट्रोल होता है। इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जो कि सारे जगत की अम्बा है, माता दुर्गा जी, उनका स्थान। और माता दुर्गा वहां बैठी हुई हैं। जिस वक्त आपकी रक्षा का स्थान टूटता है, जब आप सुरक्षित नहीं महसूस करते, जब आपको घबराहट हो जाती है, जिस वक्त आप भूल जाते हैं कि आपकी माँ जगदम्बा है, उस वक्त ये चक्र चलने लग जाता है। और ये चक्र चलने की वजह से ही आदमी में श्वास, बहुतों को जो श्वास की बीमारियां हैं या हृदय की बीमारियां हैं, वो इसी चक्र के कम हो जाने से या इस चक्र में गति अवरोध हो जाने से हो जाता है। उसके ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, इस चक्र से पहले लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो जगह बनी हुई है, वहां पर श्री राम का स्थान है। क्योंकि श्री राम अपने को अवतार नहीं मानते थे, इसलिए उनका स्थान साइड में है। अब आप जानते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए और 10 अवतार लेते वक्त उनका जो एक अवतार राम का हुआ, वो उस जगह पहुंचा, वो भी हमारे अंदर है। जितने भी अवतार हुए हैं ये हमारे लीडर्स हैं और ये लीडर्स हमारे अंदर आकर के हमें मार्ग बताते हैं। और यही जो बीच का पथ है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यही वो महालक्ष्मी का पथ है और जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। और यह जो हमारे 10 अवतार विष्णु के हुए हैं, वो बिल्कुल हमारे इवोल्यूशनरी 10 स्टेजेस है। अगर मेरी किताब छप जाएगी तो आप देखिएगा, उसका मैंने बड़ा बारीक विवेचन दिया हुआ है। लेकिन उसका जो सबसे संपूर्ण अवतार माना जाता है, 8वां अवतार, जिसको कि हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, उनको हम संपूर्ण इसलिए कहते हैं कि वो सारे संसार के साक्षी हैं और वो सारे संसार को लीला स्वरूप देखते हैं। उनका इस जगह कंठ में पीछे नहीं था। अब कल बहुत लोगों का ये हिस्सा दुख रहा था, तकलीफ थी। अब ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि इसी चक्र के कारण हम मनुष्य हुए। हमारी गर्दन पहले झुकी हुई थी, वो जब ऊपर खड़ी हो गई, इस वक्त ये चक्र चालू हुआ, तब हम इसे कह सकते हैं कि हमारा विशुद्धि चक्र जो है ये जागृत। ये कृष्ण के जमाने में, माने कृष्ण 6000 साल में हुए, 6000 वर्ष पहले होते। 6000 वर्ष पहले मनुष्य में ये धारणा आई कि मैं मानव पूरी तरह से हूँ। और जब ये कृष्ण की चेतना सब पहली, तब पहली मर्तबा डिप्लोमेसी का सेंस है। कृष्ण ये डिप्लोमेसी का अवतरण है, डिवाइन डिप्लोमेसी का अवतरण है। राजकारण के बिल्कुल पूरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सारे ही मार्ग जानने वाले श्री कृष्ण। उनकी गीता कुछ नहीं पर पूरी डिप्लोमेसी। गीता पे बड़े आख्यान लोग देखते हैं, मुझे आती हंसी। मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें तत्व कितना है इन लोगों ने जाना नहीं। 1-2 शब्दों में मैं आपको गीता का सूत्र बता दूं और आप इसे देखिए। गीता में कृष्ण ने सहजयोगी बताया। उसने कहा कि इसे तू अपने अंदर खोज। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर अर्जुन था आप ही नीचे होकर समझ लीजिए। और उसने कहा कि भाई तू कह रहा है कि परमात्मा को खोज और इधर कह रहा है कि तू युद्ध में जा। उन्होंने कहा था तू साक्षी स्वरूप हो पहले और उसके बाद युद्ध में जा, तो युद्ध भी तू साक्षी रूप से देखेगा, जिससे कोई मरेगा नहीं और कोई जिएगा नहीं। लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपने बाप का नमूना है इसे कहते हैं, मैं तो इसको कहती हूँ कि बाप का तरीका, कि एक लड़का है बाहर बैठा हुआ और गाड़ी में और खूब जोर से हंटर से मारा है और घोड़ा पीछे। बाप बाहर आता है और कहता बेटे घोड़े को आगे कर ले तभी चलेगी तेरी गाड़ी। तो लड़का कहता है कि ये कैसे, मैं तो गाड़ी को मारूंगा। तो बाप कहता है अच्छा मारते रहे, लेकिन चित्त घोड़े पे रखना। इसी तरह ही इन्होंने 2-3 एब्सर्ड कंडीशंस कृष्ण ने डाल दी और सबको बेवकूफ बनाया हुआ। लेकिन मैं माँ हूं तो मैं आपको असली बात बताऊंगी, असली बात नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं घोड़ा भी आगे करूँ, क्योंकि कृष्ण है ना, वो जानता है अपने लड़कों को कैसे ठीक करना चाहिए। और इतने 6000 वर्ष से उसने आप सबको ठीक किया ही। पहले तो उसने कर्मयोग में आपको पकड़ लिया। उसे कहा कि जो भी कर्म करना है करते रहो, लेकिन परमेश्वर आपसे छोड़ो। ये एब्सर्ड कंडीशन, ये हो ही नहीं। ये एब्सर्ड कंडीशन कहना कि तुम
वो जो भी कर्म करना चाहो करते रहो। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आप आगे देखिएगा कि अपने मस्तिष्क में ईगो और सुपर ईगो नाम की दो संस्थाएं हैं, जिससे हम एक अंडाकृत हो गए। हम टूटे हुए नहीं हैं, और इस वजह से जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा ईगो जरूर इन्वॉल्व हो जाता है। जब कोई भी कार्य करते हैं ईगो हमारा बनता है, हर एक कार्य से हमारा ईगो निगडित हो जाता है। हम अंदर से ही वो ईगो हमारा बनता है, और वो है ही, मेरा मतलब अहम भाव से नहीं है, पर अहंकार जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, जो हमसे कार्य कर रहा है, वो हमारे अंदर है। लेकिन जब ये टूट जाता है, जब हमारे अंदर से वाइब्रेशन बहते हैं, तो लोग कहते हैं कि बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जग रहा है, हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कहता, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि हम कर रहे हैं, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे कोई भी नहीं कहता। जब आदमी टूट जाएगा तभी वो ऐसा अकर्म में उठ सकता है, जो कृष्ण ने कहा है, जो कि एब्सर्ड कंडीशन, वही कि घोड़ा तो पीछे रख और आगे मारते रहे, तो बाद में 6000 साल बाद तो जानेगा कि ये गलत है। अब बहुत से आदमी क्या कहते हैं, हमने तो सब कर्म परमात्मा पे छोड़ी। झूठ, हो ही नहीं सकता जब तक आप टूटिएगा नहीं, ये होता नहीं। इस सत्य को जब आपने मान लिया कि नहीं होता है, तभी आप टूट भी सकते। जब टूटने के बाद आप कहते हैं हो रहा है, जा रहा है, कर रहा है, बन रहा है, अपने आप घटित होता सब कुछ दिखाई देता है। ये जब हो जाता है तभी हो सकता है। दूसरे भक्ति पर भी देखिए, उनकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। भक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि पुष्पम फलम तोयम, जो भी दोगे वो हम ले लेंगे, वो तो ठीक है ले लीजिएगा, और देते वक्त क्या करिएगा? देते वक्त कृष्ण कहते हैं कि तू अनन्य भक्ति कर, अनन्य। अब देखिए, अनन्य शब्द जो भी संस्कृत जानते हैं वो जानेंगे, जब दूसरा कोई नहीं होता। माने जब आप पार हो गए, जब आप बूंद, आपकी बूंद सागर में मिल गई, तब भक्ति कर, अनन्य भक्ति। अब एब्सर्ड कंडीशन देखिए कैसी जोड़ दी उन्होंने। अब इसका सूत्रपात हमें नहीं लग पाता, बड़े बड़े लेक्चर्स देने से नहीं होता। यही है क्योंकि कृष्ण जानता था कि बगैर डिप्लोमेसी के ये मनुष्य की जो उल्टी बिठाई हुई खोपड़ी पता नहीं कब बैठी थी, वो कब ठीक हो। लेकिन मैं तो मां हूं, मैं आपसे बताऊंगी नहीं बेटे, झूठ है। पार हुए बगैर कोई काम नहीं होना, पहले पार हो ले। तेरे साथ मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं। जब तक तू पार नहीं होगा मैं तेरे साथ लगी रहूंगी, लेकिन तू पार हो, क्योंकि एक मां है। कृष्ण का स्थान हमारे विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र से ही ईगो और सुपर ईगो दोनों ही संस्थाएं यहाँ तक आती हैं, और उसके बीचों बीच यहाँ पर इसको कहना चाहिए कि आज्ञा चक्र महाविष्णु का स्थान है। और महाविष्णु का वर्णन हमारे यहाँ देवी भागवत में बड़ा सुंदर किया गया है। महाविष्णु का अवतरण इस संसार में हुआ है, जो कि जीसस क्राइस्ट के नाम से संसार में, और उसका सबसे बड़ा मुख्य तत्व है क्षमा। जीसस क्राइस्ट कोई मानव नहीं, उसने क्रिस्त की जो बात है, क्रिस्त जिसे कहते हैं, क्रिस्त शब्द कृष्ण से आया है। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाला। राम इस सारे संसार में चल के गए, उन्होंने जमीन को पावन कर दिया। कृष्ण ने आकर के यहाँ कृषि की, यहाँ पर उसने बीज डाला। उन्होंने अपने गोकुल के उसमें जो रास रचाया, ये सब सहयोग का उन्होंने बीज डाला। और कृष्ण का नाम ख्रिस्त के तरह से जिसने दिया, जो उसकी माँ थी मेरी, दूसरी तीसरी कोई नहीं थी, पर स्वयं राधा जी। इसका वर्णन आप चाहें तो आप लोग देवी महात्मा में पढ़ सकते हैं, जो मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। मार्कंडेय जैसा मार्मिक और मार्कंडेय जैसा सूक्ष्म दृष्टि वाला तो दूसरा बेटा ही मिलना मुश्किल है। दूसरा उसके मुकाबले में हमारे शंकराचार्य, वो भी क्या कमाल के, पर वो इतने अभिभूत है माँ पर कि वो माँ के ही वर्णन में, लेकिन कमाल का वो भी, मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि एक हाँ हूँ कि सब चीजों का उन्होंने ऐसा वर्णन करके रखा कि मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब इन्होंने कैसे जाने। इन दो महान लोगों की बहुत ही बड़ी चीज है, मार्कंडेय स्वामी और श्री शंकराचार्य। और ये भी अवतरण ही जो हसन और हुसैन नाम से बाद में आए, और जो बुद्ध और महावीर के नाम से रहे, वही एक ही अवतरण इन तीनों चीजों में। ये सारा इंटीग्रेशन आज आपको मैं समझा रही हूँ और बता रही हूँ, क्योंकि आज आप हॉल में बैठे और मेरी बात सुन रहे हैं। ईसा मसीह के जमाने में तो 3 साल के अंदर के में पकड़ करके आप ही जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने उसको फांसी दिया। आज मुझे कोई फांसी नहीं देगा, इतना मैं जानती हूँ। हालांकि काफी मुझे परेशान लोग करते हैं, उसका कोई हर्ष नहीं, और फांसी भी दे दें तो मैं देखती हूँ कि अब मुझे कौन फांसी देगा। ईसा मसीह ने अपने क्रूस से अपने माँ से एक बात पूछी थी, मदर वेयर इज योर सन, और फिर मुंह मोड़ के उसने भगवान से पूछा वेयर इज माय मदर। ये बड़ा भारी उनका सेंटेंस है। बहुत बार आप लोगों को जब आज्ञा चक्र की पकड़ होती है तब ख्रिस्त मुझे पूछना पड़ता है। तो बड़ी सूक्ष्म चीज, बड़ी सूक्ष्म संवेदना है। उस वक्त में वो एक खेल खेल गए, एक नाटक खेल गए, और उसी में उन्होंने कृष्ण की बात तय की और समझाया कि नैनम छिरंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, शरीर वो उठ करके रेजरेक्शन। जब तक उनका रेजरेक्शन नहीं हुआ था, उनके शिष्य लोगों ने मार जान आफत कर 2500 बीमारों को लेके आए, इसको ठीक कर उसको ठीक कर, कोई उनकी कोई बात नहीं मानता। जब उनका रेजरेक्शन होते देखा तो अवाक रह गए कि ये कैसा शरीर उठ करके चले, क्योंकि उनका शरीर स्वयं साक्षात प्रणव से बना है और वो गणेश जी का ही अवतार।
किसी के बाप के ईसा मसीह नहीं थे जो कि हम कहें कि हम ही बड़े ईसाई बने हैं, और किसी के बाप के गणेश जी भी नहीं है। जब तक आप गणेश जी के नहीं हैं, आपका गणेश जी से कोई संबंध नहीं। और अगर आप गणेश जी के हैं तो श्री कृष्ण भी आप ही के साथ है और सभी आपके साथ हैं, क्योंकि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। सब एक ही संस्था में, सातों की सातों संस्थाएं आपके साथ खड़ी हुई। इसके अलावा इन 2 चक्रों पे खड़े हुए हनुमान जी, दो नाड़ियों पे खड़े हुए हनुमान जी और भैरवनाथ जी भी आपकी मदद करते हैं। उसके ऊपर आप देखिए कि आज्ञा चक्र पे मैंने आपको महाविष्णु का अवतरण बताया, ईसा मसीह। ये एक विशेष रूप से बनाए गए थे, और इनको ये जो पिता की बात हमेशा कहते हैं, ये कृष्ण ही की बात है, कृष्ण के लिए ही कि पिता कहते हैं। उनका नाम जीसस भी यशोदा से हुआ है, क्योंकि राधानी जी ने सोचा कि यशोदा जी के बारे में कहीं भी कुछ कहा नहीं गया, इसलिए उनका नाम उन्होंने जीसस, यशोदा, येसु, जेसु, जैसे हम लोग यशोदा को भी जेसु कहते हैं। कुछ देशों में युगोस्लाविया में जुगोस्लाविया कहते हैं। इस तरह से येसु और जेसु होता है। इस तरह उनका नाम उन्होंने येसु ही रखा था, लेकिन उसको जेसु, गोकुल में यशोदा को जसोदा ही कहते हैं, इसलिए उनका नाम जेसु, जीसस है। जीसस हमारे ही अपने कृष्ण के इकलौते एक बेटे, जो राधा जी ने वैकुंठ में उनको पैदा किया था, एक अंडर रूप से, एक विशेष रूप से, और उनको विशेष रूप से श्री कृष्ण ने एक बड़ा भारी वरदान दिया था कि मेरे अर्पित जो कुछ भी होगा उसका 16वां हिस्सा बेटे मैं तुम्हारे लिए निछावर करता हूं, और तुम मेरे से ऊपर प्लेस्ड होगे और सारा संसार तुमको आश्रय माने। और ये लोग क्रिश्चियन बनाने जो निकले हैं, इनके बाप दादे और परदादे भी कभी नहीं समझ सकते कि ईसा मसीह कौन था। ये तो पढ़ने को भी तैयार नहीं, देखने को भी तैयार नहीं है कि हमारी संपदा में और हमारे धर्म पुस्तकों में और हमारे बड़े बड़े महान लोगों ने कितना ईसा पे काम किया हुआ, और वो आज भी हमारे लिए पूजनीय है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में यीशु मसीह पे आजकल इतना गंदा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का उनके माँ से बुरा संबंध था। ऐसा अपने देश में कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो ईसाई हो चाहे नहीं। ये कैसे वहां बर्दाश्त हो सकता है? अमेरिकन देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, जर्मन देख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी एक भी आदमी ऐसे पिक्चर में नहीं जाएगा और सारा देश खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हालांकि हम लोग कोई ईसाई नहीं, ये हमारे देश की पवित्रता की भावना है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम लोग बंधे हुए हैं। अभी मेरे शिष्य आए हुए हैं लंदन से, वो कहते हैं आप लोग कितनी छोटी छोटी चीजों पे चलते हैं, आपके यहाँ कितना प्रोटोकॉल चलता है, आपके यहाँ किस तरह से किसी को बहन मान लिया। अभी कोई हमारे पड़ोसी थे, तो मैंने कहा ये मेरे दामाद के बड़े भाई हैं। उनका इनके तो बड़े भाई हैं क्या? आप तो कह रहे थे वो एक ही लड़का। मैंने कहा वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। उनकी ये समझ भी नहीं आता हमारे छोटे भाई बहन कैसे तरह से हमारी सोसाइटी बनी है, किस तरह से हमारा समाज सुंदरता से बना हो। इसको तोड़ो, इसको खत्म करो। उनसे सीखने का कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ, उनसे कुछ भी सीखने। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपने को बिल्कुल नर्क के गर्भ में उतार दिया। आप लोग उनसे कुछ मत, आपकी संस्कृति को बचाइए, बहुत जरूरी है। ये सारे संसार को बचाने वाली संस्कृति मैं आपसे बताती हूँ, और इसके बड़ी पीछे में बहुत अनेक वर्षों की तपस्या और अनेक वर्षों की पवित्रता बड़े बड़े महान लोगों की लगी हुई है। और इसको आप ऐसे ही मुफ्तता से न, इसके बारे में आप पढ़ना नहीं चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर में आप जो सबसे ऊंचा संस्कार है जिसको कि तोड़ा जाता है, इसमें कलकी का अवतरण है, जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को लाता है, जो कि सारी समग्रता को लाता है, और सारा के सारा पूरा संसार का जो भी नक्शा है उसको एक सूत्र में बांधता है। वो ऊपर में कलकी का अवतरण है। सबसे ऊंचा यहाँ पर स्थान मैंने आपसे कहा था सदाशिव का होता है। जब ये चक्र खुल जाता है तब सदाशिव का चक्र वो खुल जाने की वजह से, और वहां से एक छोटी सी नाड़ी जो कि हृदय पे उतरती है, वहां पर सर्वव्यापी जो सूक्ष्म शक्ति है वो उसमें से गुजर करके और इसमें आ जाए। आपको समझाना हो तो ऐसे समझ लें कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ हर तरह का चित्र है और हर तरह का गाना चल रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर यहाँ रेडियो लगा दें तो आप गाना सुन सकते हैं, आप टेलीविजन लगा दीजिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन सब चीज सूक्ष्म में फैली हुई आपको नहीं मिलता। उस सूक्ष्म को पकड़ने वाली शक्ति जब आपके पास हो जाएगी तभी आप उसे पकड़ सकते हैं। अब सिर्फ आपको करना इतना है कि इस चीज को आप पालें। इसको क्रिटिसाइज करने से और अपनी अकल पगारने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बड़े अकलमंद और अतिशाणे जिसको कहते हैं दुनिया में बहुत हो गए, उनमें से आपको नहीं होना है। आज ही एक साहब से मैंने बताया कि एक वो कोल्हापुर में गधे जी हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरी जान को लगे, मैं क्या करूं। उनका माता जी हर एक संतों का ऐसे, हर एक संत के पीछे में कुछ न कुछ 1000 तो ऐसे ही दुष्ट पैदा हुए हैं और ढोंगी लोग पैदा हुए हैं, और उनके साथ में और हजारों लोग उसके पीछे पड़े, उसके जान को लगे। मैंने कहा चलो मेरे को तो आज के लिए मच्छरों जैसे लगते हैं, उससे ज्यादा उसका महत्व नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम समझदारी रखें, क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ यह है कि मेरे बच्चे, मेरे जो कुछ आज गिरी कंदरों में अनेक वर्षों से, हजारों वर्षों से खोज रहे थे, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसे प्राप्त करें।
मेरे पति कभी कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इतनी क्यों मेहनत करती हो? तो मैं कहती हूँ मैं संतों की सेवा कर रही हूँ। तो कहते हैं मुझे तो कोई संत नहीं दिखाई देता। तो मैंने कहा ये आजकल मॉडर्न टाइम्स है तो सब सूट बूट पहन के आते हैं, लेकिन है संत। अगर संत नहीं होते तो मेरे दरवाजे क्यों? ये संत ही है। और इसीलिए मैं अपने को बड़ी भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि इतने संत हैं। और आपसे सच बताऊं, मैं अपने से इस वक्त बहुत संतुष्ट हूँ कि कभी भी किसी भी जन्म में, अनेक अवतरण में मैंने कभी भी इतना कार्य नहीं किया और कभी भी इतने लोग पार नहीं मेरे हाथ से। क्राइस्ट के भी कोई भी डिसाइपल्स एक भी पार नहीं था और हर तरह कोशिश करने से भी बहुत लोग कम पार होते थे। आज ऐसा बड़ा सुंदर समय है कि जब इतने लोग हाथ से पार हो रहे हैं। सिर्फ जरा सा आप इसमें जम के बैठिए, इसमें थोड़ी बैठक चाहिए। आप जानते हैं संगीत के लिए भी बैठक चाहिए, फिर परमात्मा का संगीत सुनने के लिए तो थोड़ी सी बैठक चाहिए। आप ही को आनंद आएगा, आप ही को सुख आएगा, आप ही से पाएगा। कल बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो गई, किसी को मैं ठीक से पार नहीं कर पाई। इतने लोग आए हैं, ये कुछ नए तरीका अनुभव है। मैं ये चाह रही थी कि आप लोग मेरी तरफ हाथ करके बैठे। आप में से हो सकता है कोई इधर बैठे हो तो पा लिया होगा। थोड़ा जूता उता उतार लें, देखते हैं, थोड़ी देर बैठिए और उसके बाद अगर बन पड़ा तो मैं स्वयं ही आती हूँ। पूजावसना समय दशभक्त धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता। गीतम्